रायपुर के भारतीय राष्ट्रीय संगठन के जिला सचिव NSUI शुभम शर्मा ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में PhD सीट आवंटन में नियमितता व काउंसलिंग में अचानक सीट कन्वर्जन मामले में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरब टाइम्स को अपने विचार बताए। DI का दुर्व्यवहार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्रों के साथ अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे छात्र शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे DI साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। NSUI जिंदाबाद, 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 NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ। छात्रों के सम्मान में, NSUI मैदान में, छात्रों के सम्मान में, NSUI मैदान में। आज यूनिवर्सिटी में 103 सीट है। 103 सीट में से 93 सीट जो है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। 10 सीट जो बचता है वो इंजीनियरिंग का है, जिसमें एक कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। 5% सीट जो है वो कृषक का है, 5% सीट दिव्यांग का है, 2% सीट फ्रीडम फाइटर का है। जब यूनिवर्सिटी अभी 2023 काउंसलिंग का अपना सीट मैट्रिक्स डाला तो उसमें वो PH को और इसको कृषक को 2-2 सीट ही दिया था, जबकि 5-5 सीट देना था। जिस दिन काउंसलिंग खत्म हुआ, जब स्काउट काउंसलिंग था, तो स्काउट काउंसलिंग के बीच में यूनिवर्सिटी में और अलग पार्टी के लोग या हमारे कुलपति साहब के, DI साहब के कुछ खास लोग यूनिवर्सिटी में उस दिन काउंसलिंग के बीच में घुस के उन लोगों से बात करे, चर्चा करे, विरोध करे, जो भी किए। उसके बाद 30 तारीख को यूनिवर्सिटी अपना एक कमेटी बना के सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी और जो आंदोलन करने गए थे उन्हीं लोगों को वो सीट दिया गया। जो एक नॉर्मल छात्रों के लिए जो रैंक में आया रहा होगा या नहीं आया रहा होगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है विषय है ये। और जब आप उस दिन कमेटी बना के 3 सीट जब PH में आप डिस्ट्रीब्यूट किए तो आप कृषक में क्यों नहीं किए? हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा आज का है वो यही है कि आप कृषक में क्यों नहीं किए। और जब वो आरक्षित सीट है तो आप सीट मैट्रिक्स में पहले 5 सीट क्यों नहीं डाले? जब शुक्रवार को मैं यहाँ DI सर से सीट मैट्रिक्स समझने के लिए यहाँ मैं अपने NSUI के साथियों और मित्रों के साथ जब आया यूनिवर्सिटी में, तो DI साहब अपने चेयर में कुर्सी में बैठे हुए थे और अपने बाहर गार्ड को बोलते हैं कि बोल दो कि मैं नहीं हूँ। जिसके बाद मैं दरवाजा खोल के अंदर गया और अंदर जाके उनसे बात किया। तो बोले जो लाए उसको दे दो। ऐसा मोड़ के वो अपने टेबल में रख दिए, फेंक दिए उसको। ये तो फेंकना ही होता है ना, छोड़ देना अपने हाथ से। और मेरे को बोले कि जो करना है कर लो, जाओ, जिसके पास जाना है जाओ, जो करना है कर लो। तो आज इसीलिए हम उनको बताने हैं कि हम भी क्या कर सकते हैं। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी DI साहब और कुलपति साहब को हम यहाँ बुला के उनसे बात करेंगे और कुलपति साहब से ये मांग करेंगे कि DI का 1 साल से यही रवैया है, ना वो किसी के साथ ढंग से बात करता है, चाहे वो छात्र हो, छात्र नेता हो, चाहे यहाँ का फैकल्टी हो। और हमको भी यहाँ बहुत सारा यहाँ का हर एक चीज हमको पता रहता है। यहाँ 5 स्टोरी की जो भी आप लोगों की चर्चा हुई, उसके पिछले दिन आप एक कमेटी गठित की है और उस कमेटी गठित करके आप फिजिकली हैंडीकैप से 3 सीट डिस्ट्रीब्यूट करें। जो 3 सीट आप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एक एग्रोनॉमी में, एक फ्लोरिकल्चर में, एक एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप लिखित को पूरी बनाओ। पहला मेरा क्वेश्चन ये, मेरे को सिर्फ इसका जवाब चाहिए और पूरे। हाँ ठीक, फिर उसके बाद और क्वेश्चन है। हाँ पहला क्वेश्चन ये कि आप पहले ही 5-5 सीट दोनों में क्यों नहीं? के बाद 31 को सीट मैट्रिक्स में चेंजेस किया। ठीक है, सीट मैट्रिक्स में चेंजेस करने से पहले आपको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, ताकि सारे छात्रों को पता चल जाए कि सीट मैट्रिक्स में किसी भी प्रकार का बदलाव किया जा रहा है। आपने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाला। दूसरा चीज, सीट मैट्रिक्स जो 29 तारीख को सीट मैट्रिक्स था वही सीट मैट्रिक्स आज तक अपलोड है समझ। नमस्कार साथियों, आज हम बैठे हैं शुभम शर्मा जी के साथ, जो NSUI के जिला सचिव है और साथ ही साथ कांग्रेस में उपनेता भी है, जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन छत्तीसगढ़ के, जो आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में PhD काउंसलिंग में हुई अनियमितता को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया, आइए जानते हैं। शुभम शर्मा, जिला सचिव NSUI रायपुर। ये कृषि विश्वविद्यालय है, उसमें जो आप विरोध प्रदर्शन किया आज, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं ज़रा? आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में था, वो PhD काउंसलिंग में भारी गड़बड़ी और धांधली के विषय पे था। विगत 4 दिन पहले PhD की काउंसलिंग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चल रही थी, जिसमें काउंसलिंग के दिन कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीच काउंसलिंग में घुस के
डीआई जो हमारे शिक्षण निदेशक हैं उनके साथ कुछ चर्चा की गई और फिजिकली हैंडीकैप्ड और कृषक वाले सीट को लेकर उनकी कुछ चर्चा हुई, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने जो पहले सीट रोस्टर तैयार किया था उस सीट रोस्टर में उन्होंने फिजिकली हैंडीकैप में मात्र 2 सीट दिए थे, जबकि फिजिकली हैंडीकैप में 5% सीट आरक्षित है और कृषक में उन्होंने 2 सीट दिया था जिसमें कृषक में 5% सीट आरक्षित है। जब वहाँ कुछ व्यक्ति विशेष यूनिवर्सिटी में पहुँचे और काउंसलिंग के बीच में जो भी चर्चा उनकी हुई, उसके दूसरे दिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रशासन के द्वारा वहाँ एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी के द्वारा जो 3 सीट फिजिकली हैंडीकैप्ड में थे वो डिवाइड किया गया और हमारे जानकारी के मुताबिक वो जो प्रदर्शन करने गए थे उन्हीं में के बीच के कुछ व्यक्ति विशेष को उन्होंने सीट दिया गया। तो ये आपसी में भाईचारा यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय से चलते तो आ ही रहे, वो भाईचारा के चलते सीट दिया गया। बट जब आप फिजिकली हैंडीकैप्ड का सीट बढ़ाए तो आप कृषक का सीट क्यों नहीं बढ़ाए? इसी विषय को लेकर हमारी मांग थी। शुक्रवार को हम NSUI के साथी 2-3 लोग हम यूनिवर्सिटी में कुलपति जी से सीट मैट्रिक्स समझने को भी गए थे। तो उस दिन उन्होंने हमारे साथ ढंग से बात नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, जिसको लेके आज हम बड़ा प्रदर्शन किए और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आज हर एक कॉलेज से जगदलपुर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, धमतरी, हर जगह से आज पूरे छात्र हमारे साथ एकत्रित हुए थे और हमने आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और हमने आज मांग भी करी है कि आप जल्द से जल्द इस सीट मैट्रिक्स को या तो पूरा निरस्त कीजिए या तो आप जिनको व्यक्ति विशेष को सीट दिए उन पर तत्काल प्रभाव से आप काम करिए, नहीं तो NSUI के हम सारे साथियों के द्वारा यूनिवर्सिटी के जितने भी कमेटी मेंबर हैं उन सब को ऊपर हम FIR दर्ज कराएंगे और फिर ऊपर से हम उनकी जांच कराएंगे। सर, जैसे कि आपने बताया, जो इसमें कुछ नियम कानून होता है कि नहीं होता, जो सीट को लेके कुछ बता सकते हैं इस विषय में? सीट को लेके बहुत सारा नियम कानून है, जो सीट देने से पहले ही नियम कानून आ जाता है। उस पूरे नियम कानून में लिखा हुआ है 5% सीट फिजिकली हैंडीकैप को आरक्षित है, 5% सीट जो है वो कृषक को आरक्षित है, 3 या 2% सीट जो है वो दिव्यांग को, फ्रीडम फाइटर को आरक्षित है। ये सारा कुछ नियम आता है और उस नियम के तहत ही हम उनसे बात करने गए, बट उनका सही जवाब हमको नहीं मिला। और आज इस प्रदर्शन के दौरान हम लोग ने एक छोटा वाला जो टॉय चेयर आता है वो भी कुलपति को प्रदान किए हैं और उनको गिफ्ट किए हैं कि आप अपने जिस चेयर में बैठे हैं उस चेयर का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको चेयर देते हैं। ऐसा करके आज हमने उनको एक खिलौना वाला कुर्सी भी प्रदान की है। तो जो विरोध प्रदर्शन में अगर आपकी जो मांग है तो अगर पूरी नहीं होती है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं? अगर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लगातार यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और हमने यूनिवर्सिटी कमेटी में जितने मेंबर थे उन सारे के ऊपर हम जो हैं क्या बोलते हैं अपना FIR कराएंगे। हर एक में, चाहे वो DI, चाहे वो कुलपति, चाहे वो वहाँ के चेयरमैन, चाहे वहाँ के डीन, जितने लोग भी कमेटी मेंबर हैं उन सब कमेटी मेंबर्स के ऊपर हम NSUI के सारे साथी मिलके FIR दर्ज कराएंगे और ऊपर से फिर कार्रवाई उनके ऊपर करवाएंगे। अभी जो धांधली चल रही है सीटों को लेकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, तो निरंतर इनका विरोध प्रदर्शन रहेगा जब तक वहाँ के जो कुलपति और जो भी वहाँ पर जो मेंबरशिप है वो यदि उनकी मांग पूरी नहीं करते रहेंगे तो आगे भी इस टाइप का विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा।